कह रहा हूँ 9 जवान लेह लद्दाख में शहीद हुए थे। तो हमारा एक भाई मेरे गांव संगेल उजीना से था। संगेल से युवाओं का जब उसका समाचार मिला तो युवाओं की भावनाएं उफान पे थी। वो तिरंगा लेके निकल पड़े उसका पार्थिव शरीर नुह अनाज मंडी में रिसीव करने। उसका लाइव आपको चाहिए मैं दे दूंगा उसका वीडियो। तो उसमें उसकी शोभा यात्रा में हमें भारत माता की जय के नारे लगाने से रोका गया। क्यों? इस हरियाणा में, हिंदुस्तान में एक भाई अपना सर्वस्व बलिदान करके आ रहा है। उसके छोटे छोटे बच्चे, उसकी नई मतलब यंग उसकी पत्नी है जो अपनी जवानी में विधवा हो गई, और वो तिरंगे में लिपट के आता है। हर फौजी का अरमान होता है कि जब मेरा पार्थिव शरीर गांव पहुंचे तो बच्चे की जुबान पे भारत माता की जय हो, वंदे मातरम हो। पर सरकार इतनी डिफेंसिव हो गई है, इतनी रक्षात्मक हो गई है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। सरकार को साइकोलॉजी को मतलब कोई अपंग हो गई है सरकार। अगर बिट्टू बजरंगी एक बयान दे देता है तो उसे कुत्तों की तरह घसीट के लाया जाता है और उसको मेवात के दंगाई उसको ढाल बनाते हैं उसके बयान को। तो अगर मैं ये सवाल पूछूं, आप सबसे पूछूं, देश से, दुनिया से, आर्मी से, सेना से, लोकतंत्र न्यायाधीश से भी सवाल पूछूं कि अगर बिट्टू बजरंगी के बयान को ढाल बना के इन्होंने हमारे गले काटे हैं, हमारी महिलाओं को बंधक बनाया, हमारे पथराव किए गए, गाड़ियां जला दी गई, तो क्या अकबरुद्दीन ओवैसी के बयान पे भी 80 करोड़ 100 करोड़ हिंदुओं को सड़कों पर आ जाना चाहिए था? मारकाट मचा देनी चाहिए थी? हिंदुओं ने तो नहीं किया ऐसा। जब अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि तुम 100 करोड़ हो, हम 20 करोड़ हैं, 5 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, क्या हम सड़कों पे आए? जब उसने कहा था कि राम की माँ कहाँ कहाँ गई थी, यूट्यूब पे आप निकालिए, वीडियो मौजूद है आज भी। धार्मिक भावनाएं हिंदुओं की होती नहीं है क्या? मतलब अगर इसको बहाना समझा जाए तो मतलब सरकार ये कहना चाह रही है कि अगली बार अगर हिंदू भावनाओं को कोई हानि पहुंचाए तो 100 करोड़ हिंदू सड़कों पे आ जाए। मेरा नाम गिरधारी चौहान है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं संगेल उजीना गांव का रहने वाला हूँ, मेवाती हूँ। हाँ जी, मेवाती हैं। मेवाती हूँ। आपको क्यों रोका? मेवाती हूँ मैं कह रहा हूँ ये जो खबर है मेवात में जो 31 तारीख को मतलब एक तरफा जो जो आतंक मचाया गया हिंदुओं को निशाना बना के, उससे पीड़ित मेरे एक भाई महाराष्ट्र के थे जो महादेव पे जलाभिषेक करना चाहते थे, अवधूत जी। मैं उन्हें लेने रिसीव करने गुड़गांव गया था, हुडा सिटी मेट्रो स्टेशन। जब उन्हें लेके आ रहा था तो सोहना में हमें डिटेन कर लिया गया। हमारा दोस्त सिर्फ इतना था, हमने एसपी साहब से ये पूछा था कि साहब हमें आखिर क्यों रोका जा रहा है? मुझे एक व्यक्ति जो जिसका मेवात में घर है उसे आप घर जाने से भी रोक दोगे क्या? ये क्या तुगलकी फरमान है, औरंगजेबी शासन है, क्या है? क्यों रोका जा रहा है? खट्टर साहब का फरमान है तो मुझे समझ नहीं आ रहा है ये खट्टर साहब हैं कि ये अब मैं भाषा की मर्यादा बनाए रखना चाहता हूँ तो ये मुगलई, ये तुगलकी फरमान है। ये वो खट्टर साहब नहीं हैं जिनको हमने चुन के मुख्यमंत्री बनाया था। हम हर हर मोदी, घर घर मोदी, जय खट्टर, जय बीजेपी, तो ये नारे लगाते लगाते हमारे गले सूख गए थे और हमने अपनी नौकरियां छोड़ छोड़ के बीजेपी के लिए कैंपेन किया। पर हमें नहीं पता था कि हमें ये दिन देखने पड़ेंगे कि हमें अपने महादेव पे पूजा करने के लिए, पुष्प अर्पण करने के लिए भी सरकार से परमिट बनवाना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी। आज सावन का सोमवार का आखिरी दिन था तो महादेव के भक्त चाहते थे जलाभिषेक करें और जो यात्रा अधूरी रह गई थी उसको पूरा करें और हर हर महादेव के नारे इस नुह में लगे। तो क्या लगता है वो तो इच्छाएं अधूरी रह गई? सरकार का देखिए, सरकार को अंदाजा नहीं है कि कितना बड़ा श्राप, पाप भक्तों के दिल से बद्दुआएं निकल रही हैं इस लीडरशिप के लिए। उन्होंने सोचा था कि भैया हमें यहाँ जो धर्मांतरण, तमाम तरह की, बहुत सारे गांवों को हिंदू विहीन कर दिया गया, धर्मांतरण होते हैं। मेरे पड़ोस के गांव बीरसिका में 40 वाल्मीकि भाइयों को परिवर्तित कर दिया गया था कुछ साल पहले। तो इस तरह के हालात, किसी की आंख फोड़ दी जाती है, किसी की बहन बेटी उठा ली जाती है, तो इस तरह की घटनाएं हो रही थी। जब बीजेपी की सरकार आई हमें उम्मीद हुआ कि भाई यहाँ फेयर डिसीजन लिए जाएंगे, पर यहाँ तो सरकार दंगाइयों को प्रोटेक्ट करने में लगी हुई है और AK-47 से निर्दोष नागरिकों पे जो पत्थरबाजी कर रहे हैं उन्हें पीड़ित दिखाया जा रहा है। अल जजीरा तक के इंटरनेशनल न्यूज मीडिया उनका नैरेटिव चला रही है। 6 लोग हमारे मरे, उन्हें नहीं दिखाया जा रहा है। प्रतिक्रिया में एक अगर कहीं किसी को गलती से कुछ हो गया तो उसको हाईलाइट किया जा रहा है इंटरनेशनली। नैरेटिव की जंग भी हम हार रहे हैं। हम अपने धर्म की, आस्था की जंग हार रहे हैं। महादेव पे जल नहीं चढ़ा पा रहे। हम अपने पेट आए थे आप? मैं अपने मित्र को लेके, मेरा प्रोग्राम था कि मैं महादेव पे जल चढ़ाऊं तब कुछ खाऊं। मैं आपको बता नहीं सकता, मेरा पेट दर्द कर रहा है। मैं कल शाम से खाना नहीं खाया है। मैं अंतिम सोमवार है सावन का, हमने सोचा हुआ था जल चढ़ा के ही भोजन करूंगा। सरकार, ये गृह मंत्री का मसला है, ये मुख्यमंत्री का मसला है। जैसे निर्देश इन्हें मिलेंगे ये भाई करेंगे।
अच्छा, आज सबसे बड़ा सवाल है इनके पुलिस के जवान भी शहीद हुए थे उस हिंसा में। ये तो पीड़ित हैं हमारी तरह, मजबूर हैं, इनके शरीर पे वर्दी है, ये अपनी भावनाएं कह नहीं सकते चाहते हुए भी। नूह के लोग तो कह रहे हैं कि हमारा तो आपसी भाईचारा वही है, अगर यात्रा निकलेगी तो हम उनका स्वागत करेंगे। भाईचारा पूरी दुनिया ने देखा है, वो जलती हुई कारें, एम्बुलेंस, वो रोती हुई महिलाएं, वो सहमे हुए बच्चे पूरी दुनिया ने देखे हैं। भाईचारे की मिसाल अगर किसी को, तो आप कहीं सुनी बातों की बजाय आप प्रत्यक्ष जो आपको दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से जज करिए। भाईचारा था कभी भाईचारा, मैं मानता हूं, मैं 30-35 साल हो गए, पर अभी एक विशेष तरह का इन्फेक्शन की गिरफ्त में युवा हैं, जो पीएफआई, जो अलकायदा, जो आईएसआईएस की विचारधारा से लोग प्रभावित हैं मेवात में। और मैं कह रहा हूं सरकार ने नियंत्रण नहीं किया तो स्थितियां यहाँ भयावह हो जाएंगी, विस्फोटक हो जाएंगी। सरकार को जहां अपनी ताकत लगानी चाहिए, मैं ये नहीं कहता कि निर्दोष मुसलमानों को तंग करो, पर जो दोषी हैं उन्हें मत बख्शो। जो यहाँ आईएसआईएस की विचारधारा, अबू बकर अल बगदादी की विचारधारा फैलाना चाहते हैं, पीएफआई की विचारधारा फैलाना चाहते हैं, उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए। पर सरकार वो सारी शक्ति हमें दबाने में दिखा। ये बताइए, जैसे कि योगी जी का नाम आता है, बुलडोजर तो चला योगी जी वाला, लेकिन क्या सुरक्षा नहीं दे पाए हिंदुओं को, यात्रा अधूरी रह गई? देखिए, हम सभी से पीड़ित हैं, हम सभी से पीड़ित हैं। हमें लगा था कि भाई सरकार मेजर्स ले रही है, जो दंगाई हैं उनसे उन्हें मतलब ये सोचने पे मजबूर किया जा रहा है कि हमसे गलती हो गई। पर हमारी तो न्याय व्यवस्था, न्यायपालिका, किसी ने पटिशन दायर नहीं की, किसी ने याचिका नहीं लगाई, और हमारे न्यायाधीश महोदय सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले रहे हैं और कह रहे हैं कि ये कार्रवाई गलत है, एथनिक क्लींजिंग हो रही है। तो मैं उस न्यायाधीश महोदय से पूछना चाहता हूं कि एथनिक क्लींजिंग मेवात के हिंदुओं की हो रही है। 6 हिंदू मारे गए थे मेवात में। ये मातृभूमि है मेरी, अफगानिस्तान नहीं है, पाकिस्तान नहीं है। षड्यंत्रकारी जो विधानसभा में खड़ा होके छाती ठोक के कहता है कि मोनू मानेसर यहाँ आया। अरे मोनू मानेसर से तेरी समस्या थी, उसको तू करता, जो भी तेरे बस की था, जाता मानेसर, किसने रोका था तेरे को? तूने निहत्थे मासूम मजलूम बच्चों, औरतों पे जो अपनी ताकत दिखाई है, हर मेवाती मुसलमान को, हर मेवाती को, मैं एज ए मेवाती शर्मिंदा हूँ। जो घटना हमारे पानीपत से आई, अभिषेक भाई की जान ले ली गई, प्रदीप भाई को निहत्था मार दिया गया, वहाँ घेर के शक्ति सैनी मेवाती को मार दिया गया। तो ये हर मेवाती को इस पे शर्मिंदा होना चाहिए और उसकी भरपाई वक्त ही करेगा, क्योंकि कर्मों का हिसाब सबको देना पड़ता है। कर्म सबके फलित होंगे, वो कैसे होंगे, क्या होगा, इतना तो मैं भविष्य वक्ता नहीं हूँ, नहीं बता सकता। पर ये कर्म जो निर्दोषों की जान गई है, जो गाड़ियां जली हैं, इसका वक्त हिसाब करेगा। कार्रवाई होनी चाहिए थी मामन खान विधायक के बयान के ऊपर, या फिर जावेद अहमद जिसने एक बजरंग दल के कार्यकर्ता को मारा, और कार्रवाई होती है बिट्टू बजरंगी के ऊपर। देखिए, ये जिस तरह से ये हिंसा आपने देखा कि ये प्री प्लान्ड था सब कुछ, और वो स्वतः नहीं होती ये चीज़ें, ये मतलब ऑर्गेनिक नहीं था वो जो हुआ, तो ये प्री प्लान्ड थी। और प्री प्लानिंग तब होती है जब रिसोर्सेज प्रोवाइड कराए जाएं। रिसोर्सेज इन विधायकों के पास हैं, रिसोर्सेज इनके पास, पैसा है, इनके पास हथियार है, इनके पास सारी चीजें हैं, प्रोवाइड कराई गई। ये प्लानिंग थी, दोषियों पे कार्रवाई करे सरकार। पर मुझे सरकार का समझ नहीं आ रहा है, जहां सरकार को ध्यान देना चाहिए वहां नहीं दे रहे हैं। मतलब कमजोर होगी सरकार, मतलब कि एक ये भी चल रहा है कि कंप्लीट फेल्योर है सरकार का, कंप्लीट फेल्योर। लेकिन सोशल मीडिया पे ये भी चल रहा था कि जो लोग वो चाहते थे कि यहाँ पर हिंदुओं को आने ना दिया जाए, वो अपने उस मकसद में कामयाब हो गए। देखिए, उन्होंने तो यात्रा से 31 तारीख की यात्रा से एक दिन पहले रोड पे सिलेंडर रखे, गैस सिलेंडर, ये मैसेज देने की कोशिश की थी कि मेवात आओगे चिथड़े उड़ा दिए जाएंगे सिलेंडर में ब्लास्ट करके। आप उस वीडियो को देख सकते हो, अवेलेबल है, मेन स्ट्रीम में अवेलेबल है वो वीडियो। तो वो हमारी साइकोलॉजी को अटैक कर रहे थे कि यहाँ आओगे मार दिए जाओगे, जैसे ये मेवात किसी के बाप की हो। मैं कह रहा हूँ मेवात मेरी है, यहाँ से अगर यहाँ से गिरधारी चौहान नहीं भागेगा, यहाँ से जो पीड़ित है वो नहीं भागेगा, यहाँ से भागेंगे वो दंगाई। और ये अगर या तो सरकार करे कार्रवाई, या फिर ये हम अपने हाथों में लेंगे। हम उस कौम से हैं जो जज भी थे, जो न्यायाधीश भी थे, जो सारे हम योद्धा हैं। हम वीर महाराणा प्रताप की, हम पृथ्वीराज चौहान की, मीर भोज की, हम वो भरतपुर के राजा अपने जाट महाराज सूरजमल की, हम गुर्जर प्रतिहार राजपूत गुर्जर का कोई झगड़ा नहीं, हम सारे भाई हैं, एक माँ की संतानें हैं, उनकी औलादे हैं। सरकार होश में आ जाए, संभाल ले परिस्थितियों को। मैं कह रहा हूँ नंबर्स मैटर नहीं करते, जज्बे मैटर करते हैं। सरकार फेल होगी तो हम मजबूर होंगे। क्या लगता है मेवात में आने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी, क्या लगता है?
बेबात देखिए, हम अगर सरकार के ये रवैये रहे तो या तो अब मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, मैं अपनी भावनाओं पे शायद नियंत्रण नहीं रख पाऊंगा, तो मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। मेरा मन रो रहा है। मतलब इस तरह की परिस्थितियां, हम देखिए जो पार्टीशन के बाद कितने % आबादी वहाँ पार्टीशन के बाद पाकिस्तान चली गई थी, ईस्ट पाकिस्तान रह गई थी, उनकी आप रेशो निकालें तो उनकी परसेंटेज घटती हुई जा रही है। तो वहाँ भी पीड़ित, जो नए देश बनाए गए भारत को तोड़ के, वहाँ भी हम पीड़ित, यहाँ भी हम पीड़ित। हम जब जहाँ बहुसंख्यक होते हैं वहाँ भी हमें मारा जाता है, जहाँ अल्पसंख्यक हैं वहाँ भी मारा जाता है। तो क्या हिंदू होना बहुत बड़ी मतलब गुनाह हो गया है? पूरी दुनिया में हमारे पास ले दे के एक मजबूत देश है, और यहाँ भी हमें पलायन के लिए अगर मजबूर होना पड़ा तो ये डूब के मरने वाली बात है। और मैं तो पलायन करूँगा नहीं, मैं यहाँ पलायन नहीं करूँगा। सरकार हमारे सब्र की परीक्षा ना ले, सरकार दोषियों पे कार्रवाई करे। पर सरकार मुझ पे कार्रवाई कर रही है, 4 घंटे तक मुझे पकड़ के डाल देते हैं। क्या अगर वजह है? मैं समाज के, मैं जब पीड़ित हिंदुओं की आवाज़ उठाता आ रहा हूं, जब उठाता हूं तो विजिलेंस के, सरकार के लोग, क्योंकि मैं सरकार पे सवाल उठा देता हूं, तो जेई जाता है अपने लाइनमैन को, मेरे गांव के को लेता है जो करप्ट है, रिश्वतखोर, और मुझ पर बिजली चोरी का झूठा मुकदमा 80,000 लाख का, ताकि मुझे डिमोटिवेट कर सके। पर डिमोटिवेट मैं नहीं होऊंगा। अब जब भी कभी यात्रा निकलेगी अगले साल भी तो इसी तरह का माहौल रहेगा। अब हर बार परमिशन नहीं दी जाएगी, अब हर बार जलाभिषेक इस तरीके से नहीं हो पाएगा। अगली यात्रा निकलेगी, निजाम सरकार नई होगी, ऐसी सरकार होगी जिससे हमें परमिशन नहीं मांगनी होगी। अब वो बीजेपी को, हरियाणा सरकार को, खट्टर को तय करना है वो तुम्हें रहना है या हम कोई और चुने। ये गेंद हम इनके पाले में डाल रहे हैं। पर अगली बार मैं कह रहा हूँ, वहां जाने की कोशिश की, कायदे कानून हाथ में लेने की कोशिश की, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी कह दिया ममता सिंह ने, तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। मैं कह रहा हूँ सर, खट्टर की सख्ती, खट्टर साहब की सख्ती, एडीजी ममता जी की सख्ती जो है, जो हम पे हो रही है, उस दिन कहाँ थी? अगर इतने ही सख्त थे तो एक चींटी नहीं मरनी चाहिए थी। और यहाँ इंसानों पे हमले हुए, मार दिया गया उन्हें, गाड़ियाँ फूंक दी गई, तब कहाँ थी सख्ती? तो ये दबाते, देखिए ये तो दुनिया की रीत है। ये हिंदू कम्युनिटी को, यहाँ अल्पसंख्यक जो हिंदू कम्युनिटी है उसको सोचने की जरूरत है। दबोगे दबाए जाओगे, दबते रहोगे दबाए जाते रहोगे। तो तुम्हें तय करना है कि जब 4 दिन, देखिए जलालत की जिंदगी से 4 दिन शेर की तरह जी लेना अच्छा होता है। अपने खड़े हो जाओ, ठीक है, अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीखो, बोलना सीखो। और चाहे कितना सरकार हमें प्रताड़ित करे, ये निशांत राणा तो बोलेगा भाई, सरकार मुझ पे और 6 मुकदमे लगा दे झूठे, मैं हिंदुओं की आवाज़ उठाता रहूँगा, क्योंकि हिंदू पीड़ित है।